अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशो के प्रॉब्लम नंबर 10 के हवाले से, जिसमें वो हमें फाइंड करने को कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड करनी है, हमने वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड करनी है, स्टॉक टर्नओवर रेशो फाइंड करनी है और लिक्विड रेशो फाइंड करनी है। दो किस्म को उसने हमें डाटा दे दिया है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी का दे दिया है, एक वाई लिमिटेड कंपनी का दे दिया है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी का डाटा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, वाई एज इट इज़ सेम है, आपने सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है और सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के हवाले से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास सेल गिवन है कितने से, 25,20,000 रुपये से। कॉस्ट ऑफ सेल जिसे CGS कहते हैं वो 19,20,000 रुपये से गिवन है। और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अदर करंट एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, नेटवर्थ गिवन है, डेटर गिवन है, डेट्स गिवन है और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। तो CGS ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ कि सेल माइनस CGS। अगर मैं सेल के अंदर से CGS को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सवाल में मेरे पास सेल गिवन है, कितने से सेल गिवन है मेरे पास, 25,20,000 रुपये से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25,20,000 रुपये, इसमें से माइनस कर दूँ CGS जिसे कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं 19,20,000 रुपये। तो सेल मेरे पास गिवन थी 25,20,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ सेल जिसे CGS कहते हैं वो गिवन है 19,20,000 रुपये। तो इन दोनों को मैं माइनस किया तो मेरे पास आएगा जवाब ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 6 लाख रुपए आ रहा है। ये 6 लाख को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ फॉर्मूला में, 6 लाख मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको डिवाइड करूँगा नेट सेल के ऊपर जो कि थी 25,20,000 रुपये एक्स लिमिटेड कंपनी की, 25,20,000 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल थी 25,20,000 रुपये। तो मेरे पास जवाब आता है जी 23.81, 23.8, राउंड ऑफ किया 1, साथ में परसेंटेज का निशान लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जवाब आ गया जी। पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास वर्किंग कैपिटल रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो का वही फॉर्मूला होता है जो करंट रेशो का होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमें कौन सा गिवन है, एक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और एक अदर करंट एसेट्स गिवन है। तो लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक गिवन है मुझे 5 लाख रुपीज़ से, नीचे मैं इसकी वर्किंग कर देता हूँ और इसमें प्लस कर देंगे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कितने के हैं मेरे पास, 7,60,000 के। तो 7,60,000 प्लस 5 लाख रुपीज़, 7,60,000 प्लस 5 लाख रुपीज़, तो मेरे पास आते हैं 12,60,000 के करंट एसेट टोटल आ जाते हैं। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, 12,60,000 12,60,000 रुपये, इसको डिवाइड करें करंट लाइबिलिटी पे। क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी गिवन है मुझे 6 लाख रुपये से, ये 6 लाख रुपये से गिवन है, यहाँ पे से डिवाइड कर देते हैं 12,60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख रुपीज़। तो मेरे पास जवाब आता है जी 2.1। ये 2.1 साथ रेशो का निशान लगाएंगे और 1 लिख देंगे। ये मेरे पास जवाब आ गया वर्किंग कैपिटल रेशो का। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। CGS का तरीका आपको पता है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमने पहले भी निकाली हुई है, और सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल जिसे CGS कहते हैं गिवन है 19,20,000 रुपये से। तो यहाँ पे लिख देते हैं 19,20,000 रुपये। 19,20,000 को हमने डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास गिवन है 3 लाख रुपए से और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गिवन है 5 लाख रुपए से। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा आता है 8 लाख रुपए। 8 लाख को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 4 लाख रुपए मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आती है। इस 4 लाख के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा CGS को। CGS को जब मैंने डिवाइड किया 19,20,000 रुपये डिवाइडेड बाई 4 लाख रुपीज़, तो मेरे पास जवाब आता है 4.8। ये 4.8 मेरे पास जवाब आया है स्टॉक टर्नओवर रेशो का। चेक करवा दूँ आंसर, अगर मैं 4.8 टाइम्स मेरे पास जवाब आ गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरे पास जी
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरे पास जी लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए वर्किंग थोड़ी सी कर दी है कि अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर दिया जाए तो क्विक एसेट्स बचते हैं। क्विक एसेट्स के अंदर से अगर डेटर और बिल रिसीवेबल को माइनस कर दिया जाए तो लिक्विड एसेट्स बचते हैं। या ये फॉर्मूला लगा दें आप लिक्विड एसेट्स का, या लिक्विड एसेट्स के अंदर होता है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये तीनों चीज़ें होती हैं लिक्विड एसेट्स के अंदर। कोई भी फॉर्मूला आप दोनों में से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स देख लेते हैं। आसान फॉर्मूला ये नीचे वाला है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास गिवन नहीं है, ना ही कैश गिवन है, ना ही बैंक की अमाउंट गिवन है और ना ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की अमाउंट गिवन है। लेकिन सवाल में वो मैं अदर करंट एसेट्स कह देगा 7,60,000 रुपीज़ के, तो यही हमारे लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे। 7,60,000 रुपये इसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी पे जो कि 6 लाख रुपये की हैं। तो 6 लाख रुपये में मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है 7,60,000 रुपये डिवाइडेड बाई 6 लाख रुपीज़। तो जवाब आता है मेरे पास 1.2 राउंड ऑफ करूँगा तो 7, 1.27 रेशो का निशान लगा दूँगा और साथ 1 आ जाएगा। ये देखें जी 1.27। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।